तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे आज आगे की प्रॉपर्टीज़ को लेकर, चाहे मेरे पास में लीनियरिटी रही हो या फिर स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम को लेकर रहे हो। पिछली जो क्लास रही थी उसमें मैंने बात करी थी कोजल और एंटी कोजल सिस्टम्स को लेके। एंटी कोजल सिस्टम हमारे पास में वो होते हैं जो कि फ्यूचर वैल्यूज़ के ऊपर में डिपेंड करते हैं इनपुट की, और जो हमारे पास में कोजल सिस्टम होते हैं वो पास्ट या फिर प्रेजेंट जो वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर में डिपेंड करते हैं इनपुट की वैल्यूज़ के ऊपर में। तो बेसिकली हम ये कहें कि जो भी हमारे पास में फ्यूचर वैल्यूज़ के ऊपर में डिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं या फिर जो जिससे हमें कोई रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो वो अपने आप में एक एंटी कोजल सिस्टम होता है। और जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू के ऊपर में डिपेंड करता है वो हमारे पास में कोजल सिस्टम रहते हैं। और इसके ऊपर में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को दिए थे, आई होप आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए तो मैं उनका फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, जो भी हमने 8 से 10 क्वेश्चन पिछली क्लास के अंदर में दिए थे। आज जो शुरुआत करेंगे यहाँ से, हमारा जो सिग्नल सिस्टम का जो सिस्टम का बेसिक पार्ट है वो यहाँ से शुरुआत हो जाएगा, जिसे हम पढ़ते हैं LTI सिस्टम के नाम से, यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को हमें बेसिकली डिस्कस करना होता है हमारे पूरी सिग्नल सिस्टम के अंदर में। आखिर ये कहाँ से इनका इन्वेंशन होता है, कैसे ये निकल कर आते हैं, उसकी आज मैं नींव रखने वाला हूँ। तो बेसिक आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि एक मैंने टर्म यूज़ किया लीनियर, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। दूसरा आपको मैंने यहाँ पर यूज़ किया टाइम इनवेरिएंट। अब ये टाइम इनवेरिएंट जो है ये कहाँ से निकल कर आता है, वेरिएंट और इनवेरिएंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज के क्लास के अंदर में हम इसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो भी हमारी क्लास के नोट्स हैं वो आपको PDF फाइल वही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करता हूँ। पहला टॉपिक आप लोग इसके अंदर में नोट करेंगे कि लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, अब देखिए इनको पहचानने की कोशिश करते हैं हम कि होते क्या है। देखिए जो भी हमारे पास में लीनियर सिस्टम होगा ना, उसको 2 प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेटिस्फाई करनी है। अब मैंने आप लोगों को कह दिया कि भाई मेरे लिए एक सिस्टम डिजाइन करके दिखाओ जो कि अपने आप में एक रिस्पॉन्स जो है लीनियर दे रहा हो, और मैंने कहा कि एक ऐसा रिस्पॉन्स, एक ऐसा सिस्टम बना के दिखाओ जो अपने आप में एक नॉन लीनियर रिस्पॉन्स दिखा रखा होगा। तो मुझे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि भाई ये इनके अंदर में प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये मेरे पास में लीनियर जो सिस्टम कहलाएगा। अब पहली प्रॉपर्टी जो ये फॉलो करना चाहिए, जो भी हमारे पास में लीनियर सिस्टम होते हैं, अगर किसी सिस्टम को लीनियर बनना है तो पहला उसको प्रॉपर्टी फॉलो करना होता है जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ एडिटिविटी के नाम से। यानी कि जो मेरे पास में लीनियर सिस्टम होंगे, पहले तो ये प्रॉपर्टी इसको फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा इसके अंदर में जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ों को इसके अंदर में सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि सिस्टम मेरे पास में लीनियर सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर जब भी आपको डिज़ाइन करने के लिए बोल दिया जाता है, मान लो आप कहीं पर भी गए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर में गए, जहाँ पर आपको एक सिस्टम डिज़ाइन करना है और उसका रिस्पांस मुझे क्या चाहिए, लीनियर चाहिए, तो आपको सबसे पहले उसको, उस सिग्नल को और या फिर उसके रिस्पॉन्स को, या फिर जो भी इसके अंदर में जो ब्लैक बॉक्स हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, जिसके बारे में मैंने बात करी थी पहले क्लास के अंदर में, कि ये बेसिकली सिस्टम के अंदर में होता क्या है, ये इंटरकनेक्शंस होते हैं जो हमारे पास में RLC होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया और मेरे पास में कैपेसिटर होते हैं। बेसिकली इनके इंटरकनेक्शंस होते हैं। तो ये इंटरकनेक्शन मुझे कुछ इस तरह से बनाने हैं कि ये इन बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि आप बोल दो लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता हुआ चलिए। तो पहला जो इसके अंदर में बात करें कि लॉ ऑफ एडिटिविटी कहता है क्या। लॉ ऑफ एडिटिविटी ये कहता है कि मान लो मेरे पास में सिग्नल है और ये मैंने x1t सिग्नल मान रखा है, कोई भी मैंने अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्स दे दिया, मान लो ये मैंने इसको एक सिग्नल कुछ इस तरह का दिया हुआ, ये सिग्नल है, और दूसरा मेरे पास में x2 सिग्नल है, 2 सिग्नल मेरे पास में है। तो बेसिकली एडिटिविटी ये कहता है कि आप पहले इसको एक सिस्टम से गुजारो। ये मान लो मेरे पास में एक सिस्टम था, इस सिस्टम को जो भी काम करेगा, आप ध्यान से सुनना, एक की पॉइंट आपको बता रहा हूं, एक थंब रूल आप इसको यूज कर लेंगे कि जो भी सिस्टम काम करेगा वो केवल और केवल जहां पर मेरा इनपुट सिग्नल होता है उसके ऊपर में ही काम होता है। यानी कि जो भी आपके पास में xt सिग्नल जो आप दे रहे हो उसी के ऊपर में सारी कहानी चलेगी। इसका कोफिशिएंट 4 है, 5 है, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं होता। ये जो मेरे पास में वैल्यू है, जहां पर भी आपको xt या फिर ये बोल दिया जाए कि एक इनपुट है, इनपुट का कुछ भी नाम दे सकता है, वो yt भी बोल सकता है, zt भी बोल सकते हैं, जो भी उसको दे रखा हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम जो भी काम करेगा वो इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करेगा। इनपुट सिग्नल के अंदर में ही कोई इफेक्ट डालेगा, चाहे टाइम डिले का डाले, चाहे टाइम स्केलिंग डाले, या कुछ भी करे उसके अंदर में। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये सिस्टम मेरे पास में उसके अंदर में इनपुट के ऊपर में काम करेगा। और इनपुट जब सिस्टम यहां से आएगा तो ये जो आउटपुट निकल के आएगा, इसको मान लिया हमने y1t के नाम से हमने बांध दिया। दूसरा मैंने इनपुट दिया यहां पर और ये सिस्टम के अंदर में गया, सेम जो भी रिस्पॉन्स मेरे को लेना है इस सिस्टम के अंदर में दिया जो यहाँ पर रखा हुआ था,
और यहाँ से मेरे को जो आउटपुट निकल के आया इसका, तो y2t मेरे पास में निकल के आ गया। अब ध्यान से सुनना कि पहले मैंने सिग्नल को सिस्टम के अंदर से प्रोसेसिंग करवाई है, सिस्टम के अंदर से प्रोसेसिंग करवाई है, इस सिग्नल को भी मैंने सिस्टम के अंदर में लगा दिया। मान लो यहाँ पर मेरे पास में RLC सर्किट लगे हुए थे, उसके अंदर से मैंने अपनी साइनोसॉइडल सिग्नल को क्रॉस करवा दिया, तो मुझे एक रेस्पॉन्स मिल गया। ये मैंने नाम दे दिया उसको y1t के नाम से। दूसरा मैंने क्या किया, x2 सिग्नल था जिसको भी मैंने क्या किया, सिस्टम से क्रॉस करवाया, और यहाँ पर उसका जो रिस्पॉन्स निकल के आएगा y2t आएगा। और सिस्टम के अंदर में क्या है भाई, यहाँ पर बिल्कुल ये जो इंटरकनेक्शंस बताए थे कि RLC के इंटरकनेक्शन इसके अंदर में है, तो यहाँ पर जब निकल के आएगा तो हम क्या करेंगे, एडिटिविटी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों सिग्नल्स को क्या करूंगा, जो इसके आउटपुट आए हैं इनको मैं ऐड कर दूंगा, एडिटिविटी कर दी। तो यहाँ पर जो मेरे को फाइनली रेस्पॉन्स मिल रहा है, अगर वो y1t प्लस y2t ये मिलना चाहिए मेरे को, तब मैं कहूंगा कि मेरे पास में क्या हो गया, इसका एडिशन कर दिया। लेकिन लॉ ऑफ एडिटिविटी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी यहीं पर हमारा खत्म नहीं हो जाता है। हमें अब चेक जो करना है वो ये करना है कि मान लो मैं ये करूं कि जो मेरे पास में सिस्टम है, यानी कि x1 पहले सिग्नल्स को मैं क्या कर रहा था, अलग अलग उस सिस्टम से गुजार रहा था। अब मैं ये कर दूं कि पहले इन दोनों सिग्नल्स को मैं ऐड करवा दूं। मान लीजिए दूसरा सिग्नल मेरा कुछ इस तरह से था, इन दोनों को सिग्नल, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरा इसके अंदर में जो चेक करना है कि आपने x1t प्लस x2t इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, और अब आपको क्या करना है, इसको सिस्टम से क्रॉस करवाना है। मान लो मैंने यहां से सिस्टम से क्रॉस करवाया, और बाहर मेरे को जो आउटपुट मिलेगा, अगर वो आउटपुट मेरे पास में कुछ इसी तरह का, यानी कि y1t प्लस में y2t यही मिल जाए मेरे पास, तो मैं कहूंगा कि सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, मेरा एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर एक बेसिक कंडीशन जो लीनियर बनने की है वो सेटिस्फाई होती है कि एडिटिविटी यहाँ पर फॉलो करेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को कि मान लो मेरे पास में जो एक रिस्पॉन्स था, इसको अभी रब कर देते हैं और दूसरा इसके अंदर में निकाल के लेके आता हूँ। क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक सिस्टम है जिसका आउटपुट, मान लो ये सिस्टम था, और यहाँ पर मैंने कोई भी x1t दिया है, तो ये आउटपुट में हमेशा मेरे को देगा जो होगा x1t प्लस में 10 ये करके देगा, यानी कि उसके साथ में 10 को ऐड करके दे रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि सिस्टम मेरे पास में xt मान लो प्लस में 10, ये उसका रिस्पॉन्स निकल के आएगा। अब मैंने सिस्टम के अंदर में पहले x1 इनपुट लगाया, यानी कि x1t मैंने इसको दिया, तो मेरे को y1t क्या मिलेगा, यहाँ पर y1t मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू x1t प्लस में 10। भाई उसको तो क्या करना है, सिग्नल के साथ में प्रोसेसिंग करेगा ना। तो ये रिस्पॉन्स इसने क्या किया, x1 के अंदर में 10 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा मैंने कहा कि भाई दूसरा सिग्नल मैं इसके अंदर में x2t इसके अंदर में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने दिया y2t, जो रिस्पॉन्स निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू x2t प्लस में 10 मेरे पास में आएगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, एडिटिविटी ये तो चेक करनी है। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करूंगा देन आई विल गेट द रिजल्ट x1t प्लस में x2t, और प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, मेरे पास में 20 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास में 20 आ गया। अब देखो ये पहली कंडीशन मेरे को हो गई। अब दूसरा मुझे क्या करना है कि मैं इन सिग्नल्स को पहले ऐड कर दूं, यानी कि पहले मेरे पास में जो सिग्नल है उनको ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास में आएगा x1 प्लस में x2, ये आ गया मेरे पास में सिग्नल। अब इसको मैंने इस सिस्टम से क्रॉस करवाया, और यहाँ पर क्रॉस करवाने से मुझे पता है कि ये 10 इसके अंदर में ऐड कर देगा, यहाँ पर ऐड करेगा, यानी कि x1 प्लस में x2 प्लस 10। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पर जो सिस्टम है इसके अंदर में जो रिस्पॉन्स आया, जब मैंने इसको इंडिविजुअली दिया तब मेरे पास में x1 प्लस x2 प्लस 20 आया, लेकिन जब मैंने इसको कंबाइन करके दिया और जब मैंने इसका आउटपुट चेक करना चाहा दैट इज y1 प्लस में y2, तो मुझे रिस्पॉन्स मिला x1 प्लस x2 प्लस में 10, यानी कि ये मेरी एडिटिविटी की जो लॉ था उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि पहली कंडीशन क्या हुई, उसके एडिटिविटी को चेक करना। तो एडिटिविटी हमने चेक करी, यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो सिस्टम मेरे पास में है एडिटिविटी के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि जो सिस्टम है मेरे पास में नॉन लीनियर सिस्टम हो गया। देखिए अभी मैं आपको जो लॉन्ग मेथड है उसके थ्रू लेके चल रहा हूँ, अभी इसके बाद में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप यूज करके इजीली अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। लेकिन आपको लीनियरिटी के बारे में पता होना चाहिए। आपकी किसी इंटरव्यू के अंदर में आपसे पूछ लिया जाए कि लीनियरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको यही बताना है कि वो दो लॉज को फॉलो करेगा। पहले एक मेरे पास में लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करेगा और दूसरा लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। अब होमोजेनिटी का क्या खेल है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि मेरे पास अब हमें होमोजेनिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर में। लेकिन अगर हमारा सिस्टम नॉन लीनियर जो सिस्टम है वो लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करे,
तो हमें आगे की तरफ में स्विच करना पड़ेगा, यानी कि उसकी होमोजेनिटी को चेक करना पड़ेगा। अब कैसे चेक करेंगे, चलो उसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर में बोला जाता है कि मान लो मेरे पास में सिग्नल है xt, यहां पर आप लोग को दे दिया गया, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, और इस सिग्नल को मैंने सिस्टम के अंदर से क्रॉस करवाया, और सिस्टम क्या करेगा, उस जो भी मेरे पास में इनपुट सिग्नल गया है उसकी प्रोसेसिंग करेगा, जो भी उसका इफेक्ट होगा, जो उसके आरएलसी सर्किट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और मेरे पास में इंडक्टर लगे हुए हैं, उसको प्रोसेस करेंगे, कुछ ना कुछ इसके अंदर में चेंज जरूर लेके आएंगे। तो यहां पर जो मेरे पास में आउटपुट निकल के आया है, मान लो इसका आउटपुट आया, दैट विल yt निकल कर आ गया। अब इस yt के साथ में क्या करना है, अब इस yt को मैं किसी एक आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, यानी कि मैंने k से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनली आई विल गेट द रिजल्ट दैट इज kyt मिल जाएगा भाई। भाई ये क्या करेगा, यहां पर जो आपने k यूज किया है, ये k उसके अंदर में सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर आपका रिजल्ट जो आएगा kyt निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने सिग्नल को दिया xt, आपको आउटपुट मिला yt, और फाइनली आपको क्या मिला, kt आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब होमोजेनिटी ये कहती है कि भाई ठीक है, आपको k से मल्टीप्लाई करवाना है, तो k से मल्टीप्लाई आप सिस्टम में गुजारने से पहले कर लो, या फिर सिस्टम के पहले कर लो, आप लोग जो भी होगा ना, जैसे यहां पर सिस्टम में गुजार रहा हूं मैं, पहले सिस्टम से लेके गया, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाया। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पहले हम k से मल्टीप्लाई कर दें और फिर मैं उसको सिस्टम से मल्टीप्लाई करूं, और फिर भी मेरे को अगर यही रिजल्ट मिलता है, यानी कि kyt मेरे को मिलता है, तब हम कहेंगे कि मेरे पास में जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं, एक न्यूमेरिकल के साथ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां पर मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को कि yt है, और yt जो मेरे को निकल के आएगा, यानी कि सिस्टम का जो रिस्पॉन्स निकलेगा, yt हमेशा बताता है सिस्टम का रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपने यहाँ सिस्टम लगाया ना, इसके बाहर जब प्रोसेस यहाँ पर जाएगा, तो ये जो आरएलसी सर्किट है उसके अंदर में क्या इफेक्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन के अंदर में अगर गिवन है x2t मेरे को गिवन है, अब मुझे इसकी होमोजेनिटी के बारे में चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है नहीं है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि भाई पहला आपको ये चेक कर लो कि मेरे पास में सिग्नल जो xt मैंने दिया और ये सिस्टम के अंदर से गुजरा, तो सिस्टम के अंदर से गुजरने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में जो रिजल्ट बन के आएगा, वो ये कह रहा है कि वो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा जो भी आपने इनपुट दिया है। यहाँ पर मैंने कहा कि x2t बन गया भाई मेरे पास में। ठीक है, अब कह रहा है कि आप इसको क्या करो, k से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो रिजल्ट आपको मिला kx2t, ये मिल गया आप लोगों को, यानी कि ये कंडीशन मेरी पहली हो गई है। अब होमोजेनिटी ये कहता है कि भाई आपने k को बाद में मल्टीप्लाई किया, पहले भी तो करके देख सकते हो। ठीक है भाई, करके देख लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। हमने किया कि xt सिग्नल को पहले मैं k से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो यहां पर जो आपको निकल के आएगा, इस पहले जो स्केलिंग फैक्टर है, या फिर आप बोलो इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू kxt, यानी कि वो उसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट बनकर यहां पर आ जाएगा। अब क्या करना है, मुझे इस सिग्नल को किससे पास करना है, सिस्टम से पास करना है, और सिस्टम का रिस्पॉन्स मुझे ये पता है कि भाई जो भी इसके पास में इनपुट आएगा, यानी कि उसका ये क्या करने वाला है, उसका स्क्वायर करने वाला है। अब यहां पर बताओ कि जो सिग्नल है भाई xt, यहां पर हम नाम जर्नल दे रहे थे, चलो इसको zt मान के चल लेते हैं, zt, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। zt ये x2t और ये मेरे पास में z2t, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर दें। मैंने इनपुट zt दिया ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको हम इजीली प्रोसेस कर पाएं कि किसके ऊपर में काम कर रहे हैं, क्योंकि xt सेम कोफिशिएंट रहेंगे तो थोड़ा सा आप उसके अंदर में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैंने zt मान लिया, तो यहाँ पर मेरे पास में zt बन के आया। अब बताओ ये क्या करेगा, जो भी इसका इनपुट आ रहा होगा उसका स्क्वायर करेगा। तो यहाँ पर इनपुट कौन सा आ रहा है, यहाँ पर इनपुट आ रहा है kzt मेरे पास में आ रहा है। अब क्या करना है, इसको ये इसको प्रोसेस करेगा और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देगा, यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर करेगा ये, तो आई विल गेट द रिजल्ट k2z2t, ये मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। अब बताओ मेरे को कि पहली कंडीशन के अंदर में मैंने इसको क्या किया था, kz2t आया मेरे पास, और जब मैंने इसको बाद में पहले मल्टीप्लाई करके फिर सिस्टम से गुजारा, तो यहां पर आपके पास में k2z2t आया। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई दोनों के अंदर में जो रिस्पॉन्स आ रहा था मेरा अलग अलग आ रहा था, यानी कि ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, सो दिस सिस्टम विल बी नॉन लीनियर। ठीक है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे पास में ये नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि पहली चीज हम क्या चेक करेंगे, उसके अंदर में एडिटिविटी को चेक करेंगे। एडिटिविटी आप अगर इसके सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर हम चेक करते हैं किसके अंदर में, होमोजेनिटी को। अगर होमोजेनिटी फॉलो नहीं हो रही है तो नॉन लीनियर, और होमोजेनिटी और एडिटिविटी दोनों फॉलो हो पा रही है तो आप बोलेंगे सिस्टम मेरा क्या हो गया, लीनियर हो गया। ये तो आपका कुछ बेसिक्स थे,
जिसके थ्रू आपको कोई भी एक क्लियर इमेज बननी चाहिए कि लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं मेरे पास में। अब हम शुरुआत करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर, जिसके अंदर में आपको ये फाइंड करना है कि ये मेरा सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है, और उससे हम 100 ट्रिक्स के ऊपर में काम करते हुए चलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और प्रॉपर्टीज़ के साथ में देखिए हर जितने भी मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। जो कंक्लूजन यहाँ पर बताया जाएगा उसको आपको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर में नोट करना है। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, लगभग हमारे पास में अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के थ्रू आए हुए हैं। सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करना, चाहे आपका गेट का हो चाहे IES का हो, ये सारे आपके कंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ 25 से 30 क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप इजीली उनको भी सोल्व भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ से प्रॉपर्टीज़ निकालूंगा, और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए आपके ये मान के चलो 99.99% जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सोल्व हो जाएंगे। चलिए पहली बात करता हूँ मैं, और पहला क्वेश्चन मेरे पास में है कि जो सिग्नल है दैट विल बी इक्वल टू YT, सॉरी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है YT दैट विल बी इक्वल टू X sin T, ये मेरे को दिया गया है, और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये सिस्टम जो है लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको अप्रोच करेंगे? पहली चीज़ मैं लॉन्ग मेथड से चलूंगा, उसके बाद में इसका कंक्लूड करेंगे और डायरेक्टली फिर अगले क्वेश्चंस को हम सोल्व कर देंगे। पहला मैं इसके अंदर में यूज़ करूंगा कि जब भी मुझे लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी के बारे में जो भी सिस्टम है उसके बारे में चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर में एडिटिविटी और होमोजेनिटी इन दोनों को फॉलो करवा के देखना पड़ेगा। तो पहला केस मैं करता हूं एडिटिविटी को लेकर। तो एडिटिविटी वाला लॉ है वो मेरे को क्या कहता है कि पहले आप क्या करो, अपना जो सिस्टम है उसके अंदर में डिफरेंट इनपुट दो, और फिर आप उसको क्या करो, कंबाइंड इनपुट देके और फिर सिस्टम के अंदर में डालो। तो पहला केस में क्या कर रहा हूँ कि YT है, Y1T मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, और इसको मैंने नाम दिया कि जब भी हम इसको, जो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि XT सिग्नल था, XT सिग्नल को जब भी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मुझे YT मिलेगा। और ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम ये करेगा कि जो भी उसका टाइम है ना, जो भी उसका टाइम है उसको क्या कर देगा, sin T कर देगा, यानी कि आप करो कि उसकी स्केलिंग कर देगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, X sin T बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर टाइम की जो है वो स्केलिंग होगी। टाइम की स्केलिंग ये होती है ना, जैसे XT था तो X को क्या कर दिया, टाइम को हमने क्या कर दिया 2T कर दिया, या फिर X T/2 कर दिया, यानी कि टाइम जो मेरे पास में आएगा उसकी स्केलिंग कर देगा। तो यहाँ पर Y1T मेरे पास में क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू X1, उसको सिग्नल मैंने दिया अगर, तो यहाँ पर बन जाएगा sin T बन जाएगा, पहला केस। फिर मैंने क्या किया, Y2 मेरे को इनपुट चाहिए, Y2T मेरे पास में आया, और इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा X2 sin T बन जाएगा। भाई टाइम के अंदर में तो स्केलिंग कर रहा है वो, ये इनपुट जो है उनकी वैल्यूज तो चेंज रहेगी, यहाँ पर X1 और X2 हो गया। रिस्पॉन्स क्या देगा, रिस्पॉन्स की ये मेरे पास में यहाँ से मिलता है मेरे को, तो यहाँ आप दोनों को जोड़ेंगे तो देन यू विल गेट द रिजल्ट। दोनों का आपको एडिटिव करना है ना, एडिशन करना है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कि Y1 प्लस Y2 दैट विल बी इक्वल टू X1 sin T प्लस X2 sin T, ये मिल जाएगा मेरे पास। sin T उसके टाइम के अंदर में, यानी कि टाइम डोमेन जो मेरे पास में थी वो चेंज होकर स्केल्ड हो गई है, यानी कि जो sin T बन गई है। तो मेरे पास में आया X1 sin T प्लस में X2 sin T यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये तो पहली कंडीशन इसके अंदर में हमने देख ली एडिटिविटी के अंदर में। अब दूसरी एडिटिविटी के अंदर में क्या कहती है कि भाई पहले मैं इनपुट्स को ऐड कर दूं और फिर उसको सिस्टम से गुजारूं। तो यहाँ पर मैं पहले इनपुट्स को ऐड कर देता हूँ, तो इनपुट को ऐड करने के बाद में मुझे मिलेगा X1T प्लस X2T, ये मिल गया मेरे पास में। सिस्टम से मैं इनको गुजारूंगा, ये मान लो मेरे पास में सिस्टम है, तो सिस्टम क्या करेगा, जहां भी उसके पास में टाइम है, टाइम को क्या कर देगा, स्केल कर देगा। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा X1 sin T प्लस X2 sin T। भाई जहां भी टाइम था, जो भी टाइम आपको दिख रहा है, यहां पर टाइम दिखा इसको स्केल कर देगा, यहां पर टाइम दिखा इसको भी स्केल कर देगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला, X1 sin T X2 sin T। अच्छा, अब ये बताओ कि जब आपने इंडिविजुअली सिग्नल्स को लगाया तब आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, यहाँ पर आपके पास में से रिस्पॉन्स मिला ये वाला, और जब आपने उसको दोनों को सम अप करके और फिर आपने सिस्टम के अंदर में लगाया, देन अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यानी कि मेरे पास में, मैं अगर स्केलिंग कर रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कि अगर मैं टाइम की स्केलिंग कर रहा हूँ किसी भी सिस्टम के अंदर में या किसी भी रिस्पॉन्स के अंदर में, तो वो हमेशा एडिटिविटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि मैं अगर टाइम की स्केलिंग कर दी है तो टाइम की स्केलिंग करने से वो लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये कहानी हुई एडिटिविटी को लेकर। अब मैं बात करूंगा होमोजेनिटी को लेकर, क्योंकि हमें तो दोनों चीजें चेक करनी है ना कि सिस्टम मेरे पास में लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो होमोजेनिटी के ऊपर में कैसे काम करेंगे, तो होमोजेनिटी ये बोलती है कि भाई आपको लॉ ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात करेंगे। अब ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी
LOH के नाम से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले सिस्टम के अंदर में जो सिग्नल था x1t, इसको मैंने निकाला कहाँ से, सिस्टम के अंदर से, और सिस्टम के अंदर से जब निकलेगा तो ये मेरे को रिजल्ट क्या दे रहा है, दैट विल बी x sin t मेरे को देगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, k से मल्टीप्लाई करूंगा भाई, जो भी मेरे पास में होमोजेनिटी फॉलो करवाने के लिए। फाइनली आई विल गेट द रिजल्ट x sin t मेरे पास में आ गया। ये थोड़ा सा मार्क पेन जो है ठीक से नहीं चल पा रहा है, थोड़ा सा आप इसके अंदर में भाई ध्यान रखेंगे, ठीक है। k sin t मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी, यानी कि जब भी मैंने उसको k से पहले सिस्टम से निकाला और फिर मैंने k से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मुझे रिजल्ट मिला। अब मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम को, इस पर्टिकुलर सिस्टम को पहले x1t जो मेरे पास में सिग्नल है, xt सिग्नल है, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ k से, जो भी मेरे पास में कोफिशिएंट रहेगा, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, k से मल्टीप्लाई करवाया, और फिर मैं इसको सिस्टम से निकालूंगा। तो यहाँ पर मेरा जो सिग्नल है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा मेरे पास में k xt बन जाएगा भाई, ये k xt मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिस्टम से निकालना है। जब भी मैं सिस्टम से निकालूंगा तो मुझे ये जानकारी है कि सिस्टम से निकलने के बाद में जो भी टाइम का फैक्टर होता है वो अपने आप में स्केल हो जाएगा। भाई स्केलिंग ही तो कर रहे हैं हम उसकी, तो यहाँ पर मेरे पास में रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू k कांस्टेंट है तो उसके ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पर आएगा x sin t मेरे पास में आ गया। तो आप देखेंगे दोनों केसेस के अंदर में मार्क पेन के अंदर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से नहीं चल पा रहा, तो आप इसके अंदर में जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस करें, कोशिश करेंगे अगले जो पेज आए उसके अंदर में साफ से लिखा जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सिस्टम को पहले सिग्नल को पहले सिस्टम से गुजारा, फिर उसको k से मल्टीप्लाई किया, मुझे रिजल्ट मिला। फिर मैंने k से मल्टीप्लाई करवाया और फिर सिस्टम से गुजारा, तो भी मुझे वही रिजल्ट मिला जो पिछले केस के अंदर में मिला था। यानी कि ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, और अगर लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है सो दिस सिस्टम इज लीनियर इन नेचर, ठीक है। तो जब भी आपको देखना हो कि टाइम स्केलिंग, यहां पर प्रॉपर्टी जो नोट करने वाली है आप लोगों को वो ये करनी है कि आप अगर किसी सिग्नल के अंदर में, सॉरी जो सिस्टम है उसके अंदर में टाइम स्केलिंग कर पा रहा है, वो जो सिस्टम है वो उसका टाइम स्केल कर रहा है, तो वो सिस्टम अपने आप में क्या होते हैं, वो लीनियर सिस्टम होते हैं। शॉर्ट ट्रिक आप इसकी ये नोट कर सकते हैं कि टाइम स्केल्ड सिस्टम्स आर लीनियर इन नेचर। ओके, चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन आप लोग करेंगे जिसके अंदर में मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि yt दैट विल बी इक्वल टू x tan t। देखते ही बता देंगे कि भाई इसकी तो क्या हो रही है, यहाँ पर टाइम की स्केलिंग हो रही है, और टाइम की स्केलिंग हो रही है तो सिस्टम क्या हो गया मेरे पास में, लीनियर हो गया। ओके, अब आप वो दोनों प्रोसीजर उसके अंदर में पहले करके भी देखेंगे। मैंने कहा था ना कि पहले हम लॉन्ग कट मेथड से चलेंगे और फिर हम जाएंगे हमारे शॉर्टकट मेथड के थ्रू। तो कभी भी जिंदगी के अंदर में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमेशा आपको एक लॉन्ग कट मेथड के थ्रू जाके ही उनके कंक्लूजन निकालने पड़ते हैं, उसी से आपको पता लगता है। देखिए जो रिजल्ट्स होते हैं वही हमारे शॉर्टकट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी एक सर्च करके देखी इसके अंदर में कि भाई मैं इसके अंदर में पहले एडिटिविटी चेक किया, फिर होमोजेनिटी चेक किया। तो टाइम का तो अगर टाइम स्केलिंग हो रहा है तो उसके ऊपर में कोई इफेक्ट ही नहीं आता है, बेसिकली वो तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर में डाल देते हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस के अंदर में हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी और एडिटिविटी दोनों फॉलो हो जाएंगे, तो वो सिस्टम अपने आप में क्या होगा, लीनियर इन नेचर होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आपको ये फाइंड करना है कि yt दैट विल बी इक्वल टू x t स्क्वायर। मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को दे दिया है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया, टाइम की स्केलिंग कर दी है। मान लो मैं टाइम इसके अंदर में 2 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर दूसरा आप लोगों को इसके अंदर में ये चेक करना है कि लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। दूसरा आपको चेक करना है कि ये मेरे पास में सिस्टम कोजल है या फिर नॉन कोजल सिस्टम है। तो आप ये इसके अंदर में चेक कर लेंगे और फाइनली इसके अंदर में जो फाइंड आउट करके निकालेंगे तो पाएंगे कि दोनों ही मेरे पास में जो सिस्टम है वो क्या रहेंगे, लीनियर है। ये भी लीनियर रहेगा और ये भी लीनियर रहेगा। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू कैसे बता पाएंगे, शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि जहां पर भी टाइम का स्केलिंग आपको सिस्टम के अंदर में दिख जाए या सिस्टम के रिस्पॉन्स के अंदर में दिख जाए तो वो अपने आप में लीनियर सिस्टम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर में। 4th नंबर इसका क्वेश्चन आप लोग डालेंगे, yt दैट विल बी इक्वल टू sin t। काम वही करूंगा मैं, पहले जो भी मेरे पास में लॉन्ग कट मेथड होगा उसके ऊपर मैं काम करूंगा, फिर मैं इसके शॉर्टकट आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर 5वां क्वेश्चन इसके अंदर में हम जो देखेंगे दैट विल बी yt log t और xt। ये मेरे पास में क्वेश्चन होंगे जिसको हम भी सोल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट के अंदर में क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे पास में sin t और xt है, यानी कि सिस्टम मेरे पास में जो आउटपुट निकल के आएगा, तो जो xt सिग्नल मैंने अप्लाई किया, कुछ भी हो मेरे पास में xt सिग्नल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी करूं, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास में sin t से। चलिए शुरुआत करते हैं पहली लॉ ऑफ एडिटिविटी को चेक करने के लिए। देखिए शॉर्टकट अभी नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट इसके बाद में बताऊंगा, कंक्लूड पार्ट में बताऊंगा।
पिछले 3 क्वेश्चन का कंक्लूजन एक निकाला कि जब भी हम टाइम स्केलिंग करते हैं तो सिस्टम हमारा लीनियर होता है, वो दोनों लॉज को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ एडिटिविटी को भी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को भी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किसको फॉलो करेगा। तो लॉ ऑफ एडिटिविटी को हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो क्या कहता है मेरे पास में सिग्नल जो है उसको आप अप्लाई करो, यानी कि y1t मेरा रिस्पॉन्स जब निकल के आएगा तो y1t रिस्पॉन्स मैं निकाल सकता हूँ sin t मल्टीप्लाई करेगा। बार बार मैं सिस्टम वो डब्बा बना के नहीं दिखाऊंगा, आपको समझना है कि ये xt मैंने अप्लाई किया और यहाँ पर मुझे कुछ सिग्नल आउटपुट मिल रहा है yt, जो कि टर्म यहाँ पर निकल के आएगी। तो इसने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दिया और सिग्नल मैंने जो अप्लाई किया था वो x1t यहाँ पर अप्लाई किया था। फिर दूसरा y2t मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम है, उसकी जो टाइम से sin t से मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन इनपुट सिग्नल तो हमने क्या दिया था, x2t दिया था। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, sin t दोनों के अंदर में कॉमन होगा और यहाँ पर मिलेगा x1t प्लस में x2t, ये आपको रिजल्ट मिल के आएगा इसका। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया ये, लेकिन लॉ ऑफ एडिटिविटी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ एडिटिविटी तो अब शुरू होगा, वो ये कहता है कि आप भाई दोनों सिग्नल्स को पहले ऐड कर लो। तो मैंने पहले ऐड कर लिया किसको, जो मेरे पास में इनपुट सिग्नल थे, यानी कि मेरे पास में इनपुट सिग्नल x1 दिया था मैंने यहाँ पर और दूसरा मैंने x2 दिया था। तो x1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस x2 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, x2t बन गया। अब इसको सिस्टम से क्रॉस करवाओ, और सिस्टम की मुझे कहानी पता है कि सिस्टम से जब भी गुजरेगा तो ये इसको sin t से मल्टीप्लाई कर देगा। अब sin t से मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे रिजल्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, sin t दैट विल बी इक्वल टू x1t प्लस x2t यहाँ पर मिल गया। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब हमने पिछले के अंदर में देखा तब भी मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा था और इसके अंदर में देखा तो भी मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा था, यानी कि मेरे सिस्टम जो है यहाँ पर क्या हो गया, वो लॉ ऑफ एडिटिविटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चाहे आप सिग्नल्स को इंडिविजुअली उसको सिस्टम से गुजार के करें, या फिर मेरे पास में जो सिस्टम है उसको आप इंडिविजुअली जो मेरे पास में सिग्नल्स हैं उनको आप ऐड करके फिर सिस्टम से गुजारें। अब देखो इससे फायदा क्या होगा भाई, ये चीजें हम जो पढ़ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना। यूटिलाइजेशन ये हो गया कि भाई मैं पहले सिग्नल x1 को प्रोसेस करने के लिए एक सिस्टम यहां पर लगाया मैंने, फिर x2 को प्रोसेस करने के लिए एक सिस्टम यहां पर लगाया, यानी कि मुझे 2 सिस्टम यहां पर जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अगर मुझे ये पता था कि मेरे को इस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं एक सिंगल सिस्टम के ऊपर में भी काम कर सकता था, तो मेरी क्या होगी, कॉस्ट कटिंग हो गई है। तो यही फायदा होता है सिस्टम्स को पहचानने का कि जैसा हमें रिस्पॉन्स चाहिए, जैसा रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए। मेरी अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है मेरे को बोल रही है कि भाई आपको कम से कम लागत के ऊपर में ये डिवाइस बनाना है। अब मुझे ये बता दिया जाए कि भाई ये इसका रिस्पॉन्स निकाल के लेके आना है, तो अगर मैंने ये चेक कर लिया कि भाई ये कहीं इन लॉज को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, मान लो मैंने ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया तो भी मेरे को रिस्पॉन्स तो वही मिल रहा है। लेकिन मैं सिंगल से भी अगर काम चला रहा हूं, तो मान लो ये मेरे पास में 100 रुपए और 100 रुपए 200 रुपए के पड़ रहे हैं, तो ये सिंगल मैं 100 रुपए में काम चला रहा हूं, यानी कंपनी तो उसको प्रीफर करेगी ना जो कम से कम लागत में और ज्यादा से ज्यादा मेरे को प्रॉफिट दे, तो ये बेटर होगा। और इन चीजों के लिए आपको ये बेसिक तैयार करना पड़ता है। कॉलेजेस के अंदर में आप सिर्फ रटते हैं चीजों को, यहां पर मैं जो समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से बताऊंगा कि अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर में भी जा रहे हैं तो आपको कैसे इन चीजों का यूटिलाइज करना है। किताबी ज्ञान कहीं से भी आप ले सकते हैं, किसी भी बुक को उठाएंगे उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स आप इजीली सोल्व कर लेंगे। लेकिन भाई ये तो सोचो कि आपको जरूरत कहां पड़ती है इन चीजों की, ठीक है। कॉजलिटी नॉन कॉजलिटी के बारे में आपने पढ़ लिया, आखिर हमें जरूरत क्या पड़ रही है। अब मान लो मेरे को फ्यूचर का इनपुट चाहिए, अब किसी के दिमाग में आना चाहिए यार फ्यूचर का इनपुट मैं कैसे लेके आऊंगा, तो उसके लिए कैसे डिजाइन करना है अपने को, ठीक है, कैसे हम लैग करेंगे उसके अंदर में, कैसे हम डिले डालेंगे उसके अंदर में, वो सारी चीजें आप टाइम टू टाइम जब हम सिस्टम डिजाइन करेंगे तो वहां से सारी चीजें आती हैं। और जब तक आपका ये बेस तैयार नहीं होता ना, फिर आपके लिए पढ़ना बेकार है, क्योंकि बेस जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो आपके लिए क्या होगा, फिर वो चीजें पजल्ड रह जाएंगी ना, आप उनको इंटरलिंक कर पाएंगे। जब अब मान लो मैंने यहां पर बता दिया, अब मैं कम्युनिकेशन सिस्टम जब आपको करवाऊंगा और ये बार बार मैंने आप लोग को बोल दिया कि ये होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, तो आपको दिमाग के अंदर में डायरेक्टली इमेज आएगी कि हाँ यार एडिटिविटी और इनको फॉलो कर रहा है, तो मेरे पास में लीनियर सिस्टम, और लीनियर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम ग्राफिकल के थ्रू यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए कहानी बहुत हो चुकी है, आगे पढ़ते हैं। ये मेरे पास में लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको फॉलो करवाता हूं इसकी होमोजेनिटी को लेकर, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को लेकर बात करेंगे। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ठीक है भाई, आपका जो yt सिग्नल है वो अपने आप में क्या कर रहा है, यहाँ पर sin t से मल्टीप्लाई कर देता है और यहाँ पर मेरे को रिस्पॉन्स जो देगा वो xt यानी कि ये मेरे पास में मिलेगा। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इस सिग्नल को लिया मैंने, जो भी मेरे पास में xt सिग्नल था, इसको मैंने सिस्टम से निकाला, तो सिस्टम से निकालने के बाद मुझे रिस्पॉन्स मिला sin t दैट विल बी xt। अब मैं क्या करता हूं, इसको k से मल्टीप्लाई करता हूं और k से मल्टीप्लाई करने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा, k sin t
और xt, ये मेरे को मिल गया। चलो भाई, अब मुझे क्या करना है, लॉ ऑफ एडिटिविटी को होमोजेनिटी को फॉलो करवाने के लिए कि xt मेरे पास में सिग्नल लिया, पहले इसको मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि मेरे पास जो सिग्नल बनेगा दैट विल बी k sin t आ गया। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, इसको सिस्टम से गुजारना है। यहां पर मैंने पहले सिस्टम से निकाला था, अब मैं यहां पर सिस्टम से निकालूंगा। तो सिस्टम से निकालने के बाद में मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, यहाँ पर सिस्टम के बाद निकालने से रिस्पॉन्स मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, ये भाई थोड़ा सा इसके अंदर में मैंने गलत कर दिया, के एक्स टी यहाँ पर आएगा आपके पास में, के एक्स टी, और सिस्टम उसके अंदर में क्या करेगा, साइन टी से मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ मिला के साइन टी और यहाँ मिला आपको एक्स टी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये भी रिस्पॉन्स आपका सेम था और ये भी रिस्पॉन्स आपका सेम था, यानी कि कहीं ना कहीं आपने इसके अंदर में कंक्लूडिंग पार्ट देखा होगा कि मेरे पास में जो क्वेश्चन था उसमें मैंने दिया था आपको वाई टी दैट विल बी इक्वल टू साइन टी और एक्स टी, जो भी आपका सिग्नल था उसका एक कोफिशिएंट मैंने यहां पर दे दिया था। ठीक है, ये कोफिशिएंट चाहे मेरे पास में टाइम पे डिपेंड करने वाला हो या फिर मेरे पास में टाइम के इंडिपेंडेंट हो, इसके ऊपर में हमारा सिस्टम की लीनियरिटी या नॉन लीनियरिटी डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो सिस्टम है ये अगर अपने आप में लीनियर है तो सिस्टम मेरा लीनियर कहलाएगा, इस फैक्टर से कोई भी इसके ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो दिस सिस्टम आर लीनियर इन नेचर, यानी कि कोई भी कोफिशिएंट से आपने अपने सिस्टम को मल्टीप्लाई कर दिया या फिर जो भी मेरे पास में लीनियरिटी जो है वो किसी भी सिस्टम की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट नहीं होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को क्या दिया था, दूसरा क्वेश्चन शायद मैंने आप लोग को दिया था कि इसके अंदर में आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये दिया था मैंने वाई टी दैट विल बी इक्वल टू लॉग टी एक्स टी, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। तो लॉग टी एक्स टी आपको दिया गया था, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर में जो कोफिशिएंट है, जो मेरे पास में एक्स टी सिग्नल है वो एक कोफिशिएंट लॉग टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और लॉग टी से मल्टीप्लाई होने से इसकी लीनियरिटी के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस सिस्टम इज लीनियर इन नेचर। तो दूसरा कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं कि यहां पर मेरे पास में जो कंक्लूडिंग पार्ट आप इसका लिखना चाहें तो लीनियरिटी ऑफ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट यूज्ड इन सिस्टम रिलेशनशिप, यानी कि जो सिस्टम ने हमारे पास में रिलेशनशिप में उसके अंदर में कोफिशिएंट डाल दिया, हमारे सिस्टम की लीनियरिटी उसके ऊपर में डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये सिस्टम मेरे पास में ये नहीं कि ये जोड़ने से मेरा सिस्टम नॉन लीनियर बन गया, तो यहाँ पर जो मेरे पास सिस्टम का रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी लीनियर इन नेचर। ये तो थे आपके लॉन्ग मेथड्स। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई आपके एग्जाम के अंदर में फटाफट आपको करना है, आपको 1 मिनट मिली हुई है आपके क्वेश्चन के लिए, तो कैसे उसको अप्रोच करेंगे। तो दूसरे मेथड ये तो आप एक एक मेथड को चेक करते हुए चल रहे हैं कि पहले हमने होमोजेनिटी को फॉलो किया, फिर हमने एडिटिविटी को चेक किया और उसके बाद में रिजल्ट निकाल के था। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स देता हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप इजीली इनको क्विकली, ये मानो कि हार्डली 10 to 15 सेकंड्स के अंदर में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। चलिए पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि आप इसको सेकंड मेथड यूज कर लेंगे, सेकंड मेथड के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये कहता है कि अगर मेरे पास में सिस्टम जो है वो लीनियर है अपने आप में, तो कुछ उसके साथ में चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला तो ये कहता है कि अगर आप उसको जो भी मेरे पास में आउटपुट ले रहे हो, जो भी आउटपुट ले रहे हो और इसके अंदर में जो इनपुट दे रहे हो, तो वो अगर यहां पर हम ये मान के चले कि मैंने इस सिस्टम को 0 इनपुट दिया है तो मुझे जो इसका आउटपुट मिले वो 0 मिले, तो पहली कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होती है कि वो सिस्टम क्या कहलाएंगे, लीनियर सिस्टम कहलाएंगे। जैसे बात करूं मैं कि भाई मैंने कहा कि yt एक सिग्नल है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया xt से, ये पहले क्वेश्चन मैंने दिया, और दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया yt दैट विल बी इक्वल टू xt प्लस में 10, ये मैंने दे दिया। अब आपको चेक करना है दोनों को कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो यहां आपने देखा कि ये सिस्टम जो था इसके अंदर में मैंने इनपुट 0 दिया, यानी कि इनपुट 0 इसका मतलब मैंने xt है उसको 0 कर दिया। अब xt 0 हो गया तो yt अपने आप में क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि 0 इक्वल टू 0। तो ये सिस्टम क्या होगा, लीनियरिटी को फॉलो कर सकता है। ठीक है ना, कर सकता है, अभी हम नहीं कह सकते, हो सकता है कि उसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो, लेकिन यहां पर कोई भी इसके साथ में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसके अंदर में डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिस्टम मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर सिस्टम कहलाएगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं तो मैंने इनपुट जो था उसको भाई 0 कर दिया। अब मैंने सिस्टम को इनपुट को 0 किया तो मेरा जो yt निकल के आएगा, yt दैट विल बी इक्वल टू 10। भाई इनपुट आपने 0 दिया और आउटपुट आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि ये सिस्टम मेरा क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर सिस्टम इनपुट 0 दिया और आउटपुट मुझे 0 मिल रहा है तो वो सिस्टम क्या कहलाएंगे, लीनियर सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी प्रॉपर्टी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको गांठ मान लेंगे, अच्छे से इसको याद भी कर लेंगे इसको, कि अगर मेरे सिस्टम के अंदर में जो सिस्टम है उसके अंदर में x हो या फिर y हो, जो मैंने सिग्नल दिए हैं, इन सिग्नल्स के ऊपर में अगर आपको ये मिल जाए कि कोई भी एक ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि आप कहो कि नॉन लीनियर ऑपरेशन उसके ऊपर में हो रहा है। कौन से नॉन लीनियर ऑपरेशंस हो सकते हैं? चाहे उसके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो रहे हो, जैसे मैंने कहा कि ये xt है भाई, अभी मैंने दिया था आपको क्वेश्चन tan t xt करके दिया था क्वेश्चन, या log t xt करके दिया था। अब मैं कह रहा हूं इस इनपुट सिग्नल के ऊपर में कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे मैंने दिया tan दे दिया और ये सिग्नल इसके अंदर में दे दिया, यानी कि ये किसकी प्रोसेसिंग कर रहा है? ये नॉन लीनियर ऑपरेशन जो है, इस पॉइंट को याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो सिस्टम के ऊपर में प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी कि tan जो है वो xt सिग्नल के ऊपर में एक ऑपरेशन यहां पर कर रहा है। ये क्या था? ये उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था कोफिशिएंट, लेकिन यहां पर आपने tan जो दिया वो xt के ऊपर में ऑपरेशन करवा रहा है। दोनों के अंदर में डिफरेंस है, tan t लिखना और tan xt लिखना, यानी कि सिग्नल के ऊपर में ऑपरेशन करवाना है, नॉन लीनियर ऑपरेशन। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे साइन का हो, चाहे मेरे पास में कोस का हो, चाहे कोसेक हो, चाहे सीकेंट हो, tan हो, कोई भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर ये ऑपरेशन उसके ऊपर में हो रहे हैं तो आप कहेंगे कि वो सिस्टम जो है नॉन लीनियर सिस्टम होंगे, वो लीनियरिटी को कभी फॉलो नहीं कर सकते। तो दीज सिस्टम्स आर नॉन लीनियर, पहली कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दूसरे क्या हो सकते हैं? वहां पर आपके पास में लॉग वाले फंक्शन हो सकते हैं, किसके ऊपर में? x हो या y हो, जो भी मेरे पास में आउटपुट निकल के आ रहा है, मतलब मैंने समझा नॉन लीनियर ऑपरेशन किसके ऊपर में, चाहे आपका इनपुट हो चाहे आपका आउटपुट हो, उसके ऊपर में नॉन लीनियर ऑपरेशन अगर करता है सिस्टम, चाहे लॉग का हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो। देखिए एक्सपोनेंशियल et लिखना और एक्सपोनेंशियल xt लिखना, दोनों में अंतर है, आपको समझना है कि ये तो मेरे पास में सिस्टम जो रहेगा ये लीनियर होगा, ये एक्सपोनेंशियल किसके ऊपर में करवा रहा है? ये इनपुट के ऊपर में करवा रहा है। तो ये मेरे पास में जो सिग्नल है ये अपने आप में क्या रहेगा? नॉन लीनियर सिग्नल रहेंगे, नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा। बेसिकली वो क्या कर रहा है, और इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक कोफिशिएंट के रूप में काम करेगा, और कोफिशिएंट का आपको पता है कि अगर मान लो मैंने sin t xt कर दिया था तो ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई उसकी लीनियरिटी को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन मैं ये कर देता कि e की पावर xt में कर देता, या फिर मैं कर देता sin xt में कर देता, तब ये इसको इफेक्ट करता, क्योंकि हमने सिस्टम के ऊपर में नॉन लीनियर ऑपरेशन करवा दिए। और आप जो मैंने मेथड बताए थे होमोजेनिटी और एडिटिविटी को लेकर, आप उनको सोल्व भी करके देख सकते हैं। तो ये नॉन लीनियर ऑपरेशन अगर मिलते हैं, आपको लॉग मिल गया, e की पावर xt मिल गया, या फिर आप बोल दो मॉडुलस मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडुलस मिल गया, या फिर आप ये बोलो कि स्क्वायर मिल गए, जैसे मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर हो गया, तो डायरेक्टली आप बोलेंगे ये ऑपरेशन जो एक्स स्क्वायर टी मैंने दे दिया, एक्स क्यूब टी दे दिया, तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि नॉन लीनियर है। ये अपने आप का जो रिस्पॉन्स इनका निकल के आएगा, इनका नॉन लीनियर कुछ इस तरह का निकल के आएगा। तो क्यूब हो चाहे मेरे पास में स्क्वायर हो, या फिर 4 टाइम हो 5 टाइम हो, जो भी हो, यानी x के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, उसके कितने भी आप पावर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दीज सिस्टम्स आर नॉन लीनियर इन नेचर। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर में कि चाहे मेरे पास में ये स्क्वायर हो चुके हैं, अब मान लो यहाँ पर रूट हो या फिर मेरे पास में क्यूब रूट हो, तो ये भी आते हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो मेरे पास में सिस्टम क्या आएंगे, नॉन लीनियर होंगे। मान लो मैंने कह दिया x है, xt है, दूसरा मैंने दे दिया रूट क्यूब है, और ये मेरे पास में xt है, ये ऑपरेशन उसके ऊपर में करवा रहा है सिस्टम, तो ये भी मेरा रिस्पॉन्स जो आएगा वो नॉन लीनियर निकल कर आपके पास में आने वाला है। ठीक है, तो दूसरा कुछ फंक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन हो गया, ये भी नॉन लीनियर होगा। तीसरा मेरे पास में सिंक फंक्शन होगा, ये भी मेरे पास में क्या होगा, ये भी नॉन लीनियर ऑपरेशन इसके ऊपर में करवाएगा। ओके, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हम डायरेक्टली अपने जो सोट्रिक्स हैं उनको यहाँ पर यूज करेंगे। पहली क्या बताई मैंने कि अगर सिस्टम के सिग्नल के ऊपर में मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अप्लाई हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होने का मतलब है कि सिस्टम जो है वो नॉन लीनियरिटी की तरफ में लेके जाएगा। ध्यान रखना कि tan t.xt लिखने में और tan xt लिखने में बहुत फर्क है, आपको इस तरह के सिग्नल्स को देखना है। ये तो इसका हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाया तो ये इसके लीनियरिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर सिग्नल के ऊपर में ऑपरेशन करवा दिया तो ये इसके लीनियरिटी को इफेक्ट करेगा, एंड दिस सिग्नल आर नॉन लीनियर इन नेचर। दूसरा लॉग सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, या फिर मेरे पास में मॉडुलस हो, स्क्वायर हो, यानी कि जहां पर भी xt के अलावा कोई भी टर्म आपको दिखे तो वो सारे मेरे पास में नॉन लीनियर सिस्टम्स कहलाते हैं। फिर रूट हो, क्यूब रूट हो, कुछ फंक्शंस के साथ में हमने लिख दिया, मान लो सिग्नम ऑफ xt, ये मैंने लिख दिया, तो भी आपके पास में ये जो नॉन लीनियर होगा। दूसरा मैंने सिंक फंक्शन लिख दिया, सिंक xt लिख दिया, तो भी ये क्या होगा, मेरे पास नॉन लीनियर
सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस को आप देखते हैं और इसके कैसे कैसे अप्रोच करती हैं और इन शॉर्ट ट्रिक्स का कहाँ पर यूज़ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और मैं अब क्वेश्चन इसका शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग को देखना है और इसके अंदर में आपको ये फाइंड करना है कि सिस्टम मेरा लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। पहला क्वेश्चन है yt दैट विल बी इक्वल टू xt प्लस में 2। जल्दी से बताओ पहला केस क्या करना है आपको, इसके अंदर में 0 पुट करके देखो। 0 पुट किया, इनपुट को आउटपुट आपका क्या बना, वो आउटपुट आपका बना 2, यानी कि ये मेरे पास में क्या हो गया, लीनियरिटी को फॉलो नहीं कर रहा, सो दिस इज नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं yt दैट विल बी इक्वल टू ext। क्वेश्चन है आपके पास में, बताओ जल्दी से लीनियर या नॉन लीनियर। बिल्कुल, यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल हो रहा है किसके ऊपर में, सिस्टम जो मैंने सिग्नल दिया उसके ऊपर में, सो दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तीसरा मैं इसके अंदर में क्या यूज करूंगा, हो सकता है कि हमें एक कंडीशन के थ्रू पता लग जाए 0 इनपुट से 0 आउटपुट मिल रहा है मेरे को, दूसरे की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन नॉन लीनियरिटी होगी तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके अंदर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे पास में yt दैट विल बी इक्वल टू, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, और x tan t। जल्दी बताओ भाई, मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर में ऑपरेशन करवा दिया tan t का, क्या मैं सही था? नहीं, यहां पर मैंने क्या किया, उसकी टाइम की स्केलिंग कर दी है। और टाइम की स्केलिंग मैंने समझाई थी कि जब भी हम टाइम की स्केलिंग करते हैं तो सिस्टम के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पावर इसकी 1 है तो मेरा सिस्टम जो होगा वो मेरे पास में लीनियर सिस्टम की तरह काम करेगा। सो दिस सिस्टम इज लीनियर इन नेचर। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं yt दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर आप देखेंगे इसको tan xt, ये आपको दे दिया, बताओ मेरे को जल्दी से क्या ऑपरेशन होगा इसका। तो यहां पर आपने देखा कि भाई इसके ऊपर में tan जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो ऑपरेशन हो गया। सो दिस सिस्टम इज नॉन लीनियर इन नेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पांचों क्वेश्चन इसके अंदर में, और पांचों क्वेश्चन मेरे पास में क्या कह रहा है कि yt दैट विल बी इक्वल टू x t माइनस 1 प्लस x t प्लस 1 मैंने आपको दे दिया। अब ये सिस्टम आपको बताना है। चलिए अब यहां पर जो इनपुट था, इनपुट यानी कि ये मेरे पास में क्या होगी, t माइनस 1 जो मेरे पास में है ये क्या कहलाएगा, इसका पास्ट इनपुट रहेगा, यानी कि जो टाइम था उससे पहले मेरे पास मेरा, तो ये पास्ट इनपुट, ये अगर मैं 0 रख दूं और ये मेरे पास में जो फ्यूचर इनपुट है इसको मैं 0 रख दूं, तो मुझे यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। भाई दोनों इनपुट को मैंने 0 रख दिया तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सो दिस सिस्टम इज लीनियर इन नेचर। यहां से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो हमारी पहली कंडीशन थी मेथड 2 जो हम यूज कर रहे थे कि ये सिस्टम क्या कहलाएगा, लीनियर इन नेचर कहलाएगा। ठीक है, फिर 6th क्वेश्चन की आप बात करते हैं तो 6th क्वेश्चन मेरे पास में लिख रहा है कि yt है और E1 निकालना है आपको xt का, ये आपको निकालना है। निकाल पाएंगे? E1 निकालने का मैंने तरीका बताया था कि हर सिग्नल के अंदर में एक E1 फैक्टर होता है और एक ऑड फैक्टर भी होता है। तो E1 निकालने का जो भी होता है फॉर्मूला वो मैंने सिखाया था आपको कि xt प्लस, इसके अंदर में हम बात करते हैं x माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 आपको करना है। ठीक है, अब ये देखो इस सिग्नल के अंदर में एक इनपुट xt है और दूसरा x माइनस टी है, मैंने इसको भी 0 पुट कर दिया। भाई मुझे तो जितने भी इनपुट हैं चाहे मेरे पास में नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, सबको आपको 0 पुट करके देखना है। यहां पर इसको पुट किया मैंने 0, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा यहां पर, यानी कि yt जो मिलेगा वो भी मुझे क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। तो ये सिस्टम क्या होते हैं, वो अपने आप में क्या रहेंगे, लीनियर सिस्टम कहलाते हैं। ओड निकालेंगे तो ओड के अंदर में यहाँ पर माइनस आ जाएगा और माइनस ये भी 0 ये भी 0, तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि इवन हो या फिर ओड सिस्टम हो, ये भी अपने आप में क्या होते हैं, लीनियर सिस्टम होते हैं। ये भी अपने आप में क्या होते हैं, लीनियर सिस्टम होते हैं। या फिर आप बोलो कि इनके अंदर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो लीनियर ऑपरेटर के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रहा हूं मैं, yt दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर में, यहां पर जो फैक्टर है मेरे पास में इंटीग्रेशन का आ चुका है, यहां पर आपको अपना थंब रूल यूज करना है कि हम इनपुट 0 दें और आउटपुट मुझे 0 मिले। तो यहां पर मैंने इनपुट इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो आउटपुट भी मुझे इस केस के अंदर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि सिस्टम मेरे पास में क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, एक नोट यहां पर डाल सकते हैं कि जितने भी मेरे पास में इंटीग्रल सिस्टम्स होते हैं, जो भी इंटीग्रेशन करते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को ध्यान रखनी है कि इंटीग्रल वाले पार्ट जो होते हैं मेरे पास में वो अपने आप में 0 होते हैं, क्योंकि मैं अगर इनपुट वहां पर 0 कर दिया तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, वहां 0 मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो चाहे मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, डिफरेंशिएशन के अंदर में अगर मैंने कर दिया डी बाई डी टी एक्स टी मैंने कर दिया, तो इनपुट को 0 करूंगा तो यहाँ पर yt जो मेरे को मिलेगा वो भी यहाँ पर 0 मिलेगा, यानी कि इनपुट 0
आउटपुट जीरो, सो सिस्टम आर लीनियर। तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी मेरे पास में इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव जो भी पार्ट होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, लीनियर सिस्टम कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है इसकी। दूसरा मैंने कंक्लूजन यहाँ पर आप लोगों को निकलवा के दिया है कि जो भी मेरे पास में इवन और ओड, ये अगर सिस्टम आप लोगों से पूछ ले जाएं, इवन और ओड सिस्टम आपके पास में आ रहे हैं तो भी अपने आप में क्या होते हैं, लीनियर सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। फिर हम देखेंगे इसके अंदर में रियल और इमेजिनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो भी अपने आप में क्या होते हैं, वो अपने आप में नॉन लीनियर होते हैं। इसके ऊपर में जब जाएंगे तो इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रियल, अगर तीसरा कंक्लूजन मैं आप लोगों को देना चाहूँ तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रियल ऑफ एक्स टी आपको निकाल के दिखाना है तो डायरेक्टली इसको निकाल के दिखाएंगे कि नॉन लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं हम इसके अप्रोच को समझेंगे, फिर कभी जब कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको देख लेंगे। रियल कॉन्जुगेट पार्ट भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो भी ये मेरे पास में क्या होते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम्स होते हैं। तो आज की क्लास के अंदर में मैंने बात करी आप लोगों से लीनियरिटी को लेके और कैसे आपके इनके क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे आप इनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे, वो मैंने यहाँ पर समझाया है। अब आप अपने गेट के अंदर में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं उनको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। और अगली जो क्लास होगी उसके अंदर में मैं बात करूँगा आप लोगों से टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट को लेकर। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल अच्छे से देखना है और ये अगली क्लास तभी समझ में आएगी जब आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को पढ़ेंगे उसके अंदर में। थैंक यू सो मच।